त्रिलोकचंद शरणार्थ। बाबा जी शरण। बाबा जी आप कहाँ गगन मंडल की बातें करते करते रस के प्याले को पीते पीते कहाँ राजनीति जैसे नीच विषय पर उतर गए। आपने ठीक किया। जिसका काम उसी को साझा, करने वाले खुद कर लेंगे राजनीति। नहीं पुत्र, तुम गलती। रामकृष्ण परमहंस की एक घटना। उन्होंने अपना जीवन जीवेषणा भोजन के साथ पाया। तुम भी भूल जाते हो पुरानी बात। अपनी जीवेषणा को कहीं तो भूलूंगा। और यह मेरी मजबूरी है। और यही बात शारदा ने कही। हे प्रभु, आप ब्रह्म चर्चा करते करते अन्य चर्चा पे आ जाते। लोग क्या कहेंगे जो आपको सुनते हैं। ब्रह्म चर्चा करते करते आप रसोई में आ जाते हैं। नाकों में सूंघने लगते हैं, बड़ा सुंदर स्वाद, कौन सा सब्जी बनाया। क्या इन तुच्छ चीजों में उलझना होता है मालिक। सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता मेरे ख्याल में। शारदा बोली। और रामकृष्ण कहने लगे, प्रिय तुम्हें मालूम है, जिस दिन मैं भोजनशाला में न आया और तुम रोटी सब्जी की थाली मेरे सामने लेकर खड़े हुए और मैंने नाक मोड़ लिया, तो समझ लेना कि मेरे 72 घंटे बाकी हैं इस घर में रहने। उस दिन तो शारदा को समझ नहीं आया। कहाँ बाबा, आप गगन मंडल की चरम ऊंचाइयों का रस पान करते करते राजनीति कर। फिर तो ऐसा है कि आप संत पुरुष जब भोजन करने लगे तो आप कह दो कि कहाँ तो वो बातें मीठे मीठे रसीली। कृष्ण से कहें कि कहाँ तो वो बंसरिया की मुरली के धुन मिठास की छनक से भरी हुई। और कहाँ तुम भोजन करने लगे। ये निश्चिता पे क्यों उतर आए।
नहीं पुत्र, ये नीचता नहीं, आज की आवश्यकता थी। एक शब्द सुन, असल में तुम्हें शब्दों का चयन करना आता है। गोदी मीडिया मत कहा करो, ढोंगी मीडिया का, ढोंगी, ढोंग कर, जानते बूझते हुए कि हम झूठ बोल, हमें भांडों की तरह इस झूठ बोलने का पुरस्कार है। अंधभक्त मत कहा करो, ये भक्ति के नाम पर कलंक। भक्ति तो बहुत शानदार रस से भरी हुई वो सौगात है परमात्मा की, नगरी मोक्ष दफा उसे मिलती है जिस पर परमात्मा की मेहरबानी हो जाती। जीवन एक संतुलन, धूप और छाया का मेल है, संतुलन। और इस संतुलन को साधना, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, और इन दोनों के बीच में जो सिथर रह गया, जो खुशी के आलम में कूदा नहीं, जो गम के आलम में आंसू नहीं बहाया, बस वही संत। पुत्र, मैं जानता हूं, क्योंकि तुमने अभी उस रस की एक बूंद का पान, मैं तुम्हारी समस्या को बखूबी, और मैं भी कभी इसी अवस्था में ढूंढ रहा था उस अज्ञात शक्ति को, जिसने ट्रेन के डब्बे में फटक बहुत से लोग मेरी बायोग्राफी को पढ़कर गटर में गिराते, बहुत से लोग आग लगाते, बहुत से लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा उनका कसूर। जब किसी ने एस्ट्रल ट्रैवलिंग की ही ना, जब किसी ने उसकी परछाई तक ना देखी हो जिसे परमात्मा कहते हैं, और उनके चेहरों पर परमात्मा की नुहार न बरसी हो, छलकता ना हो प्रेम, और जब चारवाक ने किसी का धन लिया हुआ वापस न किया, और खाने पीने में ही जीवन बिता दिया, तो उसे संत मूढ़ कहते। मूढ़ का अर्थ अज्ञान का, इसे अभी उस रस का पान हुआ, बेचारा। उस पर क्रोध नहीं आता संत, उस पर दया। लेकिन मैंने ठीक ही विषय चुना। जब जीने की कामना खत्म हो गई तो गगन मंडल से बैठे बैठे भी राजनीति की जा। देखिए,
अंध भक्ति की जगह मंद बुद्धि कह दिया। भक्ति के नाम पर काली का पोतना अच्छा नहीं। इन्हें अंधभक्त मत कहा करो, ये बेचारे हैं। इनको अभी रस की एक बूंद मिले और पुत्र तुम्हें पता नहीं। जिसको रस का वो स्वाद लग गया, बुद्ध को रस का स्वाद लग। इन्हीं मृत्यु के स्मरण में तुम तो राधे राधे जपते हो, राम राम जपते हो, लेकिन किन्हीं मृत्यु के स्मरण में गगन मंडल से एक बूंद टपकी और उससे कंठ अमृत को सुरत कलारी भई मत वारी मतवा पी गई बिन बोले। सुरत कलारी भई मतवारी, वह बूंद क्या टपकी गगन मंडल से, और कैसे टपकी मृत्यु का स्मरण। धन्य है वो दिन जिस दिन उस दोस्त के उत्सव था। उसने बुद्ध को गौतम को आमंत्रित किया कि मित्र, मैं तुम्हारे महलों में अक्सर ही आता जाता हूँ। आज मेरे घर में उत्सव का माहौल है, आज तुम जरूर आना। 2 दिन का आऊंगा। पिताश्री से, पिताश्री तो घबरा गए, इसको तो मृत्यु का दर्शन करवाना नहीं। ढिंढोरा पिटवा दिया गया, सड़कें सूनी कर दी गईं, लेकिन राजकुमार का प्रथम अवलोकन करने के लिए जनता तरस रही। जनता के लिए राजकुमार का दर्शन उपलब्ध है। लोग बहानेबाजी करके महल में दायित्वों को लेकर, सफाई कर्मचारी बनूंगा, पेड़ पौधों की रखवाली करूंगा, सेवा करूंगा, कोई काम धाम दे दो, ऐसे प्रवेश करके गौतम का दर्शन किया। बाहर जाने की उसे आज्ञा नहीं। प्रथम दिन वो बाहर निकला, मृत्यु का दर्शन किया, बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, मरा व्यक्ति देखा, और जीवन पलट गया। मृत्यु की याद में यहाँ ठहर जाओ थोड़ा। वह गुरु को स्मरण मत करना, राम राधा को स्मरण मत करना, उससे कुछ भी नहीं होगा। याद करना तो हकीकत को याद करना, मृत्यु से बड़ी हकीकत कोई है। डेथ इज द अल्टीमेट। तुम उस परमात्मा को याद करते हो जो तुम्हें पता भी नहीं है भी है। हमारे अल्फाजों को मत माना करो पुत्र। अल्फाजों को तुमने माना और यही गलती हो गई। लेकिन बुद्ध क्या करे, संत क्या करे? फिर बहुत से भेड़िए मेमने की खाल ओढ़ कर बैठ गए।
मैं भी गुरु, मैं भी गुरु, मैं भी संत। अब तुम जाओ तो कहाँ जाओ? जब सभी अपने आप को संत कहता है, स्वघोषित संत। मृत्यु के समर्ण से वो घूंट उतरी। धीरे तो बोल रहा, धीरे बोलने से आपके अंतस में बातें उतर जाती। फिर कहूंगा, जैसा पदार्थ को याद कर लिया वैसा ही परमात्मा को याद कर। और पदार्थ तो तुमने देखा, कुछ हकीकत भी है। परमात्मा तो तुमने देखा है, उसकी तो हकीकत का तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते कि वो है कि नहीं। और लड़ाइयाँ इसी बात पर होती हैं, अंधे अंधों से लड़ते हैं। आंखों वाला कभी अंधों से लड़ा नहीं कर। आंखों वाला अंधों को समझाया करता है, भाई हरे रंग के 6 टांगे नहीं होते, वर्ण हरा रंग तो कुछ और होता है, उसके टांगे होती ही नहीं। तो अंधा कहेगा, तुम गलत बोल रहे थे, हमारे शास्त्रों में सभी में यही लिखा है कि हरे रंग के 6 टांगे और गेरुए के 8 टांग। हम कैसे मान? लेकिन वह संत नहीं जो तुम्हारे साथ बहस करने लगे। बहस करने वाला तो तुम्हारे जैसा अज्ञानी ही, जो जानता है हरे रंग की टांगे होती ही नहीं, और हरा रंग दिखता है आंखों से, चर्म चक्षु, और इस बेचारे के चर्म चक्षु है। और हमने तो आज ऐसे लोगों की पूजा कर शुरू कर दी जो नेत्रहीन है। जिनसे अपने गुर्दों का इलाज नहीं हुआ, राधा राधा का जप स्मरण करके वो अपने गुर्दों को ठीक नहीं कर सके, वरन डायलिसिस से ही गुर्दे। तो इसे अंध भक्ति मत कहना पुत्र, यह मंद बुद्धि लो। अब आज से तुम शब्दों को थोड़ा बदल। अंध भक्ति नहीं, मंद बुद्धि। गोदी मीडिया नहीं, ढोंगी मीडिया। बिल्कुल बोलने वालों को पता होता है कि सत्य क्या है। यह जो भेड़िए मेमने की खाल ओढ़े बैठे हैं, क्या ये जानते नहीं कि हमें मिला? बिल्कुल जान, 100% जान। लेकिन डॉलरों की खनक और पेट की भूख इन्हें मजबूर कर, झूठ बोलने के सिवा और कोई रास्ता झूठ न बोलेंगे तो परिवार का पोषण कैसे? हजारों जरूरतें हैं और हजारों शौक, हॉबीज हैं, कैसे पूरी होगी सारी व्यवस्था? तो फिर झूठ बोलने से ठीक हो जाए। चरण चुंबक बन, आसान रास्ता। यही किया आजादी के परवानों की लबादे ओढ़े,
अंग्रेजों के चरण चुंबक बनने वाले सावरकर जैसे। सावरकर जैसे लोग, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और उस वक्त के उन लोगों को दशहरे के दिन रावण की जगह उनके चेहरे लगाकर उनको तीर मारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बीच में थे, महानुभाव। लेकिन अब एक बात को, मैं गगन मंडल पे ही स्वयं स्थिति से कभी चूका, स्वयं स्थिति से चूक सकता भी नहीं अगर मैं चाहूं तो। अब स्वयं स्थिति में रहना, स्थिति प्रज्ञता में रहना मेरी कंपल्शन, मजबूरी है, क्योंकि वहां इतना रस है, वहां इतनी शांति और शीतलता है। इस संसार में तो आग, इस संसार में जलते हुए लोग त्राहिमाम त्राहिमाम, दो घूंट पानी के पिला दो, प्यास लगी है, त्राहिमाम त्राहिमाम कह रहे। संसार की जलन से बहुत गगन मंडल की आकाश के तल स्वयं की स्थिति में, प्रज्ञ में स्थित हुआ हुआ मैं आनंद के रस को चौबीसों घंटे पीता रहता। और मैं चाहने से भी नीचे नहीं उतर। आप जानते हो कृष्ण को अर्जुन के तल पर आने के लिए कितना समय, मुश्किल कृष्ण अपने तल से अर्जुन के तल तक पहुंचते हैं, क्योंकि तुम तक संवाद करने के लिए तुम्हारे तल पर होना आवश्यक। बहुत ऊंची बातों को तुम समझ ना पाओ, क्योंकि तुम वो भाषा नहीं जानते। हमने उन ग्रहों का दर्शन किया जहां के लोग हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन एक कॉमन भाषा है ब्रह्मांड की, यूनिवर्स। उसके द्वारा आप किसी भी जगह पे चले जाओ, कॉन्वर्सेशन, वो भाषा यहाँ भी है, लेकिन हम उस भाषा में बात नहीं करते, हम शाब्दिक बात। सभी मान्यताओं को जला दो, सभी मान्यताओं को जला दो। मेरे शब्दों में तुम्हें थोड़ा सा तरस भी मिले। यह तरस सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं जो अभाव से ग्रस्त होके भूखे मर जाए,
जो जहाज पर चढ़ने तक का अपना इच्छा पूर्ण नहीं कर, नहीं, यह उन लोगों के लिए भी है जो जहाजों के मालिक, क्योंकि मैं जानता हूं जिसने इंडिगो खरीद लिया, एयर इंडिया खरीद लिया, धन का अंबार लगा दिया, एलन मस्क बन गया, धरती का एक नंबर का चक्रवर्ती सम्राट बन गया, उससे भी शांति नहीं मिली। और शांति ही असली रिक्वायरमेंट है हमारी अंतस्था। ना इंडिगो वाले को शांति है, ना चीफ मिनिस्टर को शांति है, ना प्राइम मिनिस्टर को शांति, ना अमेरिका के प्रेसिडेंट को शांति। कितनी ऊंची पदवी है, यह तो लोग निर्धारित करते। और जो तुम हो वास्तव में वो लोगों ने निर्धारित नहीं किया है, वो परमात्मा का सहभाम है, खुद से पैदा हुआ स्वरूप। वो लोगों की मान्यता, तुम तो लोगों की मान्यताओं से चलते हो और डरते भी हो। लोग क्या कहें, कुछ तो लोग कहें। राजीव कुमार से किसने सवाल पूछे, इस सवालों का जवाब तो इन्होंने देना नहीं, क्योंकि बिके हुए। तो अब इन पर तरस खाएं या गुस्सा। गुस्सा खाने के योग्य तो ये व्यक्ति हैं, क्योंकि आग की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति गुस्सा करने योग्य होता है? नहीं, दयनीय स्थिति में संत को उस पर दया, और वही सच्चा। तुम आग में जल रहे हो, इस संसार की वासनाओं को परिपूर्ण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आग में जल रहा है। और इस आग से तुम चिल्ला रहे हो, पानी पानी की डिमांड कर रहे हो। और संत जानता है कि आग में जलता हुआ व्यक्ति, अब ये बात ध्यान से सुन, वो पानी पिला भी दें तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आग की ज्वालाएं उसको जलाती रहे। संत इसका हल जानता है। प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों, जरा कल्पना करो, आग में जलता हुआ व्यक्ति बांबड़ मचा है, उसके बीच में खड़ा है, तन बदन में आग लगी, उसे तुम पानी पिला दोगे तो कोई मसला हल होगा? नहीं होगा। संत जानता है कि तुम जलते हुओं को पानी पिलाना हल,
तुम जलते हुओं को आग से दूर ले जाना हल। अब इन बातों को मैंने पहले देखा। शांति से गहरे एकांत के क्षणों में सुनना, शायद तुम खुश नसीब हो जाओ। आग में जलता हुआ व्यक्ति, उसको पानी पिलाने का कोई लाभ नहीं। जलती आग से संत उठा के बाहर फेंक देता है तो जहां आग की ज्वाला भी नहीं पहुंच सकती, गर्माहट भी नहीं पहुंच। ये है हर। और तुम बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में हो। तुम आग में चल, इसलिए कहने वालों ने ठीक कहा, संत न होते जग में तो जल मरता। संत तुम्हारी समस्या को बखूबी देख रहा है और तुम मांगते हो पानी। और संत जानता है कि तुम्हारी मांग अनुचित है, उचित नहीं। पानी पिलाने से तुम आग में जलने से मुक्त नहीं हो जाओ, आग तुम्हें जलाती रहे। सिर से पांव तक तुम धू धू करके जल। और इस जलने में ही तुम चीत्कार करते हो, मैं दुखी हूं, मेरा अंत से जल रहा है, मैं क्या करूं बाबा। सांसारिक व्यक्ति के पास जाते हो, अब पहचान बता देता हूं। वो तुम्हें पानी पिलाए। आग में जलते हुओं को जो पानी पिलाते, कितना पानी पियोगे, पेट भर पी लो। लेकिन मुसीबत तुम्हारी प्यास नहीं है, मुसीबत है तुम्हारी कि तुम धू धू करके आग में जल रहे। पानी पिलाना हल भी नहीं। लेकिन लोग तर्क दे देंगे, आचार्य प्रशांत जैसे तुम्हारे तथाकथित लबादा ओढ़े हुए मेमने, राधे जप लो, राम जप लो, वाहेगुरु जप लो, सतनाम जप। जपना और गाना, इनमें बहुत अंतराल। तुम्हें गाना आना, गाना आता हो या नहीं, लेकिन जब तुम बाथरूम में नहाने लगते हो, अचानक तुम गाने लगते हो। बेसुरी आवाज भी तुम्हें सुंदर मालूम। तुम्हें आनंद आता है, लुत्फ। तुम्हारी दुविधा कुछ और है, इलाज कुछ और किया जाता है। तुम्हारी दुविधा है कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान नहीं कि तुम हो कौन। जैसे राजा के घर में जन्म लिया हुआ व्यक्ति रात्रि को स्वप्न देखे कि मैं दीनहीन फटे चीथड़े पहने फिर रहा हूं, भूख लगी है, खाने को भोजन नहीं। उस घड़ी वो भूल गया कि वह सम्राट का पुत्र। उस घड़ी वो भूल गया कि मैंने राजसी पोशाकें पहनी हुई।
मैंने वैजयंती माला और हीरे मोती जवाहरात जड़ित मुकुट पहन रखे। स्वप्न में भूल जाता, और उस स्वप्न की घड़ी में तुम दरिद्रता और कंगाली से ग्रस्त होकर पुकारने लग जाओ कि मैं दरिद्र हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं अभावग्रस्त हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ। तो कितना उचित होगा? जरा भी उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें सत्य नहीं। तुम हो तो सम्राट। तो फिर उस वक्त तुम्हें जरूरत किस बात? ऐसा स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति सम्राट पुत्र होते हुए कंगाली का स्वप्न देखे तो उसका हल क्या है? उसको झंझोड़ के उठाते। वह जाग जाए, हकीकत को देख। उसे समझाना नहीं पड़ेगा कि देख, तू राजपुत्र है, अपनी पोशाकों की तरफ। बगल में रखा हुआ राजमुकुट देख, मोती मणियों के वैजयंती माला देख। ये समझाना पड़ेगा? नहीं, जगाना पड़ेगा। जगो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। तुम्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें जगाने की आवश्यकता। आंखें तुम्हारे हैं, बस तुम सोए सोए स्वप्न देख रहे। दुह स्वप्न तुम देख। ये लोग तुम्हें जगा नहीं रहे, समझा रहे। इनके पास सही उपाय नहीं, क्योंकि ये खुद भी जल रहे हैं। जो खुद जलन से मुक्त हो गया और शांति को उपलब्ध हो गया, वो ही तुम्हें जलन से मुक्त करवा पाए। वो ही तुम्हें जगा पाएगा, झिंझोड़ पाए। वह तुम्हें उपदेश नहीं देगा, तुम तो सोए पड़े हो। भूख निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति और तुम धीमी आवाज में प्रवचन करते हो, क्या तुम्हारे प्रवचनों को सुनेगा? नहीं। वह तो तुम्हारे कानों से, अपने कानों से बहुत दूर बैठा है, सपनों के जंजाल में, स्वप्न लोक में खोया हुआ। स्वप्न देख रहा है कि मैं कंगाल हो गया, दरिद्रता के घेरे में हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं। तो उसे क्या बताना पड़ेगा? भोजन खिलाना पड़ेगा, पोशाक पहनाना पड़ेगा। कुछ नहीं करना होगा, मात्र जगाना, झिंझोड़ना होगा। जागो, देखो, ये भी नहीं कहना हो, जगाना हो। इसलिए संतों ने कहा, बी अवेयर, जाओ। जब जग जाओगे तो आंखें सभी के होती, जिन्हें अंतः चक्षु कहते हैं, सभी के। उन्हें तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जागोगे तो तुम सभी देख लोगे और फिर मान भी लोगे
ओह! यह तो स्वप्न, दुहु सपन, मैं कहाँ खो गया स्वप्न। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताना होगा। ये प्रवचन तुम्हारे पर बेअसर हो जाएंगे। चिकने घड़े पे पानी ठहरता नहीं। चिकना घड़ा कितना ही पानी करा, पानी लुढ़क जाएगा। तुम्हें सत्य बताना नहीं है, ये वास्तव। इसलिए मैं रोज कहता हूं, बोला बहुत, लेकिन काश, काश मेरे बोलने से तुम जग जाते। मेरी आवाज इतनी धीमी और तुम्हारी निद्रा इतनी गहन सुसुप्ति में तुम भूख सोए हुए हो, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती। मेरी आवाज को सुनने वाला चेतन सुषुप्ति की अवस्था में बैठा है। तुम्हारे कान जिस एनर्जी और कॉन्शियसनेस से सुनने की क्षमता रखते हैं, वह कॉन्शियसनेस तो विश्राम में है, वह तो सुषुप्ति की अवस्था में। और तुम सुना रहे हो कानों को, राम राम जपो के राधे राधे जपो के 5 नाम जप के वह गुरु सतनाम जप। यह कोई हल? आग में जो जलता है, तन बदन उसका जल रहा है, आग की लपट। पानी पिलाना कोई हल नहीं। तो हल क्या है? हल तुम्हारे मूर्खों के पास। वो तुम्हें पानी पिलाएंगे शब्दों, वो तर्कों से तुम्हें समझाने की चेष्टा करेंगे, और उन्हें ये मालूम नहीं कि जिन्हें मैं प्रवचन सुना रहा हूं, उनके कान अब सुनने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि जिससे कनेक्शन था, चेतना से कनेक्शन था, तो ये कान सुन पाते। और वह चेतना अब बैठी है सुषुप्ति में, उसका कानों के साथ इस वक्त कोई संबंध नहीं। तुम कितना ही बोले जाओ, कुछ भी बोले जाओ, ये बदलने वाले। इसलिए मैं कहता हूं, संत न होते जगत में तो जल मरता। तुम्हारी जो समस्या है, उसका हल सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है संत। आचार्य नहीं कर सकता। आचार्य तो खुद ही जल रहे हैं। जल रहे हैं तो कह रहे हैं कि संस्था के हाथ मजबूत करो, धन दान करो। यह लक्षण काहे के हैं? जलन के लक्षण। जलता हुआ व्यक्ति कहेगा पानी, पानी, वह तो मांगेगा। उसे खुद को अपनी तकलीफ का पता कि तुम भयंकर होलिका के बीच में खड़े। तुम्हारी असली तकलीफ ये जलती हुई होली है, और तुम्हारा असली उपचार इस होली, जलती हुई होली में से बाहर निकालने वाला कर पाएगा, पानी पिलाने वाला। तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें पानी पिला। वो पानी 5 नाम का, वो पानी किसी भी नाम का हो, अल्लाह का हो, रहीम का हो, राम,
ये जलतों को पानी पिलाने की चेष्टा है। माना एक बार पानी ठंडा जल पीकर तुम्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है, ठंडक, लेकिन बाहर तो निरंतर ज्वाला जल रही, तुम्हें जला रही है। उसकी तपिश में तुम चीख चीत्कार कर रहे। समस्या कहाँ हल हुई? समस्या करेगा संत। असल में आचार्यों को तुम्हारी समस्या है, और जिसे समस्या नहीं पता, क्या वह डॉक्टर जिसे डायग्नोज ही नहीं पता, क्या वो ट्रीटमेंट दे पाएगा? अब कल ही एक व्यक्ति ने मुझे कहा, अनिल मूलचंदानी, शायद नाम भूल गया, राजीव गांधी ने तो मैं सुना है शादी की हुई। क्या शादी ही की हुई, हत्या तो नहीं की? यहाँ तो लोग हत्या करके बैठे हैं शीर्षस्थ पदों। शादी करना जुर्म है क्या? लिव इन में कोई भी व्यक्ति रह सकता है। अब हम क्या जानते नहीं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य साधा नहीं, खाते पीते घरानों के हैं, और उनके भीतर स्पम्स बनेंगे तो कहीं तो निकालेंगे वो, क्योंकि वीर को ओज में बदलने की तकनीक उन्हें आती। क्या करते हैं संगी? सेठों के चंदों पर अच्छा माल खाते हैं, तभी तो 56 इंच की छाती हो जाती। प्रचार करते हैं कि हमने भीख मांगते, फिर उसका बनता है स्पर्म। ब्रह्मचर्य साधा नहीं भाई, इसीलिए तो ये रोज शिकायतें आती। कहीं चाइना में ऐश करने के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, कहीं चाइना में, कहीं अमेरिका में, कहीं किसी लड़की को जंजीरों में बांध के रखा जाता है। किस बात का प्रमाण है? हमने ना कोई लड़की जंजीरों से बांध ली। यह प्रमाण है कि अच्छा खाया पिया, चंदा मिला, उससे अच्छा खाया पिया, तो फिर ये शाखाओं में क्या करते हैं भाई? वो वीरे जाएगा कहाँ? इसलिए तो 4 साल का बच्चा शिकार हो जाता है यौन शोषण का, और वह 26 साल की अवस्था में ये फिर ब्लैकमेल करते हैं, वह आत्महत्या कर लेता है। इसलिए मैंने तुझसे कहा, अपने बच्चों को इस संस्थान में भर्ती मत कराना। बच्चे बच्चे कोई न मानेगा तो मैं उसको जबरदस्ती नहीं करने वाला। फिर तुम जाओ भाई, अपने सारे घर वालों को भी ले जाओ। अगर बड़े बूढ़ों को अभी तक ये नहीं पता चला कि जो भेद पैदा करता है, भेद एक आग है जो दूसरों से घृणा करना सिखाता है। घृणा तुम्हारे भीतर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स बनाती हैं, और वो तुम्हारा ही नुकसान करते हैं। अगर बड़े बूढ़े टांट में लिए हुए सनातन को जान नहीं पाए, बस टांट पे ही रखा हुआ है, खोपड़े के ऊपर गंजी टांट, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन सनातन को जाना है ना, नहीं जाना। कहते राहुल गांधी ने सुना है शादी की, तो उन्होंने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा कमाल है, मुझे हंसी आती है ना बात। अरे बताना जरूरी है कि भाई
यह कोई कानून का उल्लंघन है। कानून इजाजत देता है बालिग होने के बाद दो बालिग व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक इकट्ठा रह सकते। इसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। यह कोई अपराध है? कल अनिल मूलचंदानी ने मुझसे ये सवाल में एक सवाल, राहुल गांधी ने चाहे शादी भी क्यों न कर ली। मैं कहता हूं अपराध क्या किया ये बताओ। क्या मुसलमान से शादी करना अपराध? क्या ईसाई से शादी करना अपराध है? मेरे भतीजे ने हबशन लड़की से शादी कर ली अमेरिका में। क्या हम उसको लटका दें? इश्क न वेखे जात, भूख न वेखे पात, नींद न वेखे बिस्तरा, इश्क न वेखे जात, मौत न वेखे उम्र नूं, भुख न वेखे पात। लेकिन मैं कहता हूं यह तुमने जो शब्द कहा इसे ही मैं मंद बुद्धि कहता हूं। न जाने कैसे कैसे लोग मुझसे दीक्षा ले जा। मेरा इसमें कुछ बुरा नहीं हो। मैं तो अंगूठा लगा ही देना। तुम उस अंगूठे का फायदा उठा पाओ या ना उठा पाओ, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तुम फिर अगर संगी ही बने रहे तो तुम्हारी मान्यताएं कहां? फिर तो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहोगे और जीवन बीत जाएगा। जिस लिए मिला था जीवन वह वक्त बीत गया। अब पछताए होत क्या जब छुट्टियां छूट गई। अच्छे दिन पाछे गुरु से किया ना है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छूट। मैं तुमसे कहता हूं अनिल मूलचंदानी, ये नहीं नहीं वक्त नहीं खराब हो रहा है, ये तुम्हारी कुत्तियां खुल रही। मैं किसी कारण से राहुल गांधी ने शादी की या नहीं की, मुसलमान से की, ईसाई से की। राजीव गांधी ने इटली की लड़की से शादी कर, सब की। लेकिन अपराध क्या किया मुझे जब, अगर अपराध किया तो तुम मुझे बता सकते हो वह गुनाह का। टू लिव इन अ रिलेशनशिप इज नॉट अ crime। दो व्यक्तियों को आपस में प्रेम हो गया, जब तक प्रेम है इकट्ठे रहें, यह कोई अपराध नहीं। मन की भावना है, तुम्हें अच्छा लगता है। अब मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे। तो कोई किसी के पास बैठे, इसमें क्राइम का। तुम सभी बातों को ऐसे ही, इसलिए मैं मंदबुद्धि कहता हूं।
गांधी नग्न लड़कियों के साथ सोता था, बिल्कुल ठीक, लेकिन किसी ने एफआईआर करवाई। आदिवासी आज भी नग्न रहते, बलात्कार हुआ किसी के साथ, कोई व्यक्ति प्रयोग कर रहा है ब्रह्मचर्य से, और अगर वह दूसरे की इज्जत से खिलवाड़ करता है, इट्स क्राइम। अगर वह खुद प्रयोग कर रहा है, इसमें क्राइम क्या है? लेकिन मंद बुद्धि वाले लोग इसे स्वीकार नहीं करते। गांधी अपने वक्त से 500 वर्ष पहले जन्म ले, वक्त से पहले तो मैं भी आया। जो 500 वक्त के बाद आप नग्न रहना, लड़कियों के साथ लड़कों के साथ नग्न सोना स्वीकार करेगी तुम्हारी ये समझ, जिस कारण से आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, वह कभी तुम्हारी अदालतें उन्हें कानूनन वैध कर देंगी। वक्त वक्त की बात है, ये समाज की बात, ना तो कानून का कोई उल्लंघन हुआ। लड़की उसकी पोती है भाई, आचार्य कृपलानी की घरवाली है, और आचार्य कृपलानी ने खुद अपनी घरवाली सुचेता कृपलानी को महात्मा गांधी के साथ नग्न नहाने और सोने की अनुमति दी है। हाँ, तुम आंखें बंद कर लो। मंद बुद्धि लोग, क्योंकि बुद्धि संपूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, तो फिर कानूनन बातों को भी अपराध की श्रेणी में ले आए। जरा देखो, अगर कपड़े ना बने होते तो फिर हम कैसे रहते, वन मानुष्य कैसे रहा करते। और गांधी जी तो जैसे आप चड्डी पहन लेते हो, ऐसे चड्डी ही पहनते थे। यद्यपि उनके पास बैरिस्टर थे और अच्छे कोट पैंट थे, दादा भी दीवान और बाप भी दीवान, अंग्रेजों के। क्या जरूरत पड़ी थी जेलों के भीतर जेल बंदी होने की? और कल मैंने बताया जवाहरलाल को जरूरत क्या थी, तुमने उसका मकान छीन लिया। ये वही है ना, अगर आनंद भवन दान ना करती इंदिरा, तो उस आनंद भवन में सोने की बात छोड़ो, चाहे कबड्डी खेलता रहे, जूडो कराटे करता रहे, इतना बड़ा क्षेत्र, 50 एकड़ जमीन में बना हुआ आनंद भवन देश के नाम कर गया। देश इतना संकीर्ण हो गया कि राहुल गांधी को एक घर भी ना दे सके मुहैया रहने के लिए मात्र। तो शर्म किसे आनी चाहिए? शर्म किसे आनी? जिन्होंने घर छीना उसे, या जिसका घर था उन्हें सरकार को दान कर दिया, यानी तुम्हें, सरकार तो आज तुम ही हो। तो शर्म किसको आनी चाहिए? मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं, अगर कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति आपसे डिस्कशन करना चाहे, पहली बात तो आप हाथ जोड़ते। लेकिन अगर वो डिस्कशन करने पे आमादा ही हो जाए, तो वो ऐसे ही बातें करेगा। मंदबुद्धि वाला व्यक्ति मंदबुद्धि की ही, वह पूछे कि गांधी जी अपना मल स्वयं क्यों उठाते थे?
गांधी जी बकरी का दूध क्यों पीते थे? गांधी जी की बकरी काजू बादाम क्यों खाती थी? राहुल गांधी ने शादी क्यों नहीं की? राहुल गांधी ने शादी करके छुपाया क्यों? राजीव गांधी इटली से धर्मपत्नी क्यों ले आए? तो तुम उनसे क्या कहना? तुम उनसे बहस नहीं करना। तुम दोष को दोष से काटने की फिक्र मत करना। मैं तुम्हें उपाय बता। तुम उनसे ये पूछना, दो अल्फाज धीमे से पूछ लेना, इसमें क्राइम क्या है? व्हाट्स द क्राइम इन दिस एक्ट? इस कर्म में अपराध। तुम कल को गांधी जी धोती पहनते थे, सब कुछ होते सोते, फिर कोर्ट क्यों नहीं पहुंचा? यहां तक भी पहुंच सकते हो। गांधी जी वरिष्ठ थे, साउथ अफ्रीका में अच्छी उनकी दुकानदारी चलती थी, क्यों छोड़ के आ गए यहां पर? क्यों लगोट बांध लिया? ये अपने पट दिखाने के लिए तो लंगोट नहीं बांधा। पट तो बेचारे के है ही नहीं थे, हड्डी। छाती दिखाने के लिए भी नहीं, क्योंकि छाती तो बेचारे की थी ही सारी 32। तो फिर क्यों पहन? कोई बात का जवाब मत देना, एक ही बात उनसे पूछना, सवाल का जवाब। सवाल क्या सवाल करना? इसमें अपराध क्या है? उनकी बोलती बंद। नहीं तो अंधभक्त सदा ही, जैसे आज मैंने मंद बुद्धि का नाम दिया, वो सदा ही कोशिश करेंगे कि तुम उनकी जमात में मिल जाओ। मंद बुद्धियों को कभी तीक्ष्ण बुद्धि अच्छी नहीं लगती। एक व्यक्ति की कहानी मैं सुनाया करता हूँ। गलती से नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। कहो तो बहन स्वरूपनखा, ये कैसा गमसान हुआ? उसने कहा बाहर जाऊंगा तो लोग पूछेंगे, ये स्वरूपनखा किसने बना दिया? कोई कुकृत्य किया होगा। मैंने कहा अब क्या कर? मंद बुद्धि लोग दूसरों को मंद बुद्धि बनाना चाहते, ताकि मंद बुद्धियों की एक जमात इकट्ठी हो। और मैं मंद बुद्धि पहचान ना लिया जाऊं कि मैं मंद हूं। बस यही है मंद बुद्धियों की भीड़ के पीछे का राज। तो बाहर आ गया जैसे तैसे, 5-7 दिन में घाव सूख गया, लेकिन नाक तो नहीं ना सूखा। प्लास्टिक सर्जरी का उस वक्त उपाय नहीं। बाहर आया, आना ही पड़ा। राशन पानी खत्म हो गया, लोगों ने मजाक किया, तालियां मारी। अब मंद बुद्धि था, लेकिन मंद बुद्धि ने तरकीब लड़ाई, और तरकीब ऐसे ही लड़ती हैं। अब देखिए, गौर से समझिए। जिन्होंने कोई काम नहीं किया, तो कागजी वायदों की बिसात बैठाकर सत्ता में आए, वो या तो बात करेंगे 1937, क्या करेंगे? वंदे मातरम, सुजलां
सुफला मलयज शीतला। इसके दो पहरे ही क्यों रखे? भला ये बातें बहस करने जो व्यक्ति पूछ रहा वो तो खुश नसीब है। वह तो आजाद भारत में 50 में जन्मा। 37 बातों को दोहराने का औचित्य क्या है? औचित्य मैं बता, या बात करेंगे 2047। 2047 में हम विकसित मुल्क बनाते हैं। देखिए, मैं किसी के विरुद्ध नहीं, मैं विरुद्ध हूं तो मंद बुद्धियों के विरुद्ध। उपाय करो कि मंद बुद्धियों को तीक्ष्ण बुद्धि कैसे बनाए। उनमें डेफिशिएंसी है तो इस डेफिशिएंसी को किस दवा से, किस खुराक से पूरा किया, उसका ट्रीटमेंट करो। तुम डायग्नोज ही नहीं करते, तुम मंद बुद्धियों को भारत रत्न दे देते, फिर क्या करेगा? ये कोई उपाय तो हुआ नहीं। इट्स नॉट द ट्रीटमेंट। यू विल हैव टू डायग्नोज फर्स्ट। दो 2047 भी अभी आया। आपको भूख रोज लगती है, 3 बार 2 बार भूख लगती है, अगर तंत्र काम करता। मंद बुद्धि की तरह मंद अग्नि हो गई हो तो बात अलग है, फिर आपको एक बार भी भूख नहीं लगती। अगर सही तंत्र काम कर रहा है भीतर बाहर का, तो फिर जठराग्नि तीव्र होगी, तो मंदाग्नि के रोग से प्रभावित नहीं हो। तो फिर ये क्यों बात करते हैं 1900 से? बाबर की बात क्यों करते, औरंगजेब की बात क्यों करते हैं? आज सत्ता पे कौन? आज घरों में ईडी कौन भेज? क्या राहुल गांधी भेज देते हैं? आज घरों में आईटी क्यों भेज देता? कौन भेजता है? और फिर तुम लोगों के घरों में एनसीपी के ऊपर दोषारोपण करते थे। तुमने कभी अपना हिसाब किया? तुम्हारे पास एक ही जवाब है, हम तो सत्ता, हम तो निर्वाचित हैं। क्या निर्वाचित हो जाना क्रिमिनल को नॉन क्रिमिनल बना देता है? क्या निर्वाचित कर दिया अगर जनता ने? तुम्हारे बोलने की क्षमता को देखकर, तुम्हारे बोलने की कला को देखकर, या तुम्हारे झूठों की बातों में भ्रमित हो, क्या अपराध कर दिया विचार? उन्होंने तुम्हें देश को काम करने के लिए, उन्नत करने के लिए बनाया। मुझे कह देते हैं फिर नरेंद्र मोदी जी ने क्या नहीं किया। मैंने कहा फिर क्या बता दूं कि मोदी जी ने क्या? भाषणबाजी तो की, ये तो मैं मानता ही। और अब अव्वल निम्न दर्जे की अल्फाजों का प्रयोग, कांग्रेस की भेदभाव। 50 करोड़ का। तो फिर इन लोगों से बहस करना ठीक नहीं होगा। तो मैंने यही पूछ लेना कि कांग्रेस की विधवा होना कोई क्राइम है क्या? किसी ने उसके घर वाले को मार दिया, इज इट ए क्राइम?
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हूं, इज इट ए क्राइम? एक ही सवाल, इनके लाख सवालों का एक ही सवाल, जवाब मत देना, क्योंकि मंद बुद्धियों की बातों का जवाब हुआ नहीं। मंद बुद्धि सवाल ही ऐसे कर, इसीलिए तुम जवाब मत देना पुत्र। मुझे सुनने वाले श्रोता, तुम सिर्फ ये पूछना कि क्या ये अपराध है? अगर अपराध है तो यू शुड बी इन जेल, इनको जेल में बंद। ईडी किसके कहने से घरों में? इनकम टैक्स वाले किसके आदेश से? सीबीआई किसके आदेश में इन्वेस्टिगेट? पहले खुद का दामन साफ है तुम्हारा? जे तन मारण मुकियां तिना न मारे कुम, फरीदें का। जे तन मारण मुकियां तिना न मारे कुम, अपनड़े कर जाइए पैर तिना देखो। पहले अपना पीढ़ी के नीचे झाड़ू फेर के देख, फिर बताओगे आरएसएस के पास इतनी संपदा, डर के मारे लोगों ने दान दी, या इतनी श्रद्धा उपज हो गई थी दान करती? हिसाब लेखा किताब ईडी वहां क्यों नहीं पहुंची? तो रोज क्राइम होते हैं, ईडी वहां क्यों नहीं? महादेव ऐप का घोटाला हिरेन जोशी पीएमओ में बैठ के कर, वहां ईडी क्यों नहीं पहुंची? वहां सीबीआई क्यों नहीं गई? क्योंकि साहेब का कहा, नाक कट गया, बाहर आया और बहाना तो कोई था नहीं। बाहर मंद बुद्धि बैठे, कहता भाई हंसते क्यों हो? ये नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लहूलुहान हुआ, बता तो बहन स्वरूप न था ये कैसा घमसान। कहते अरे मूर्ख मत बनो, तुम अपना काम करो, तो लोग पीछे पड़ गए। लोग तो पीछे पड़ने को, कोई कारोबार तो है नहीं, रोजगार तो है नहीं, यही तो रोजगार रह गया है। 500-400 रुपये दो, कोई भी कमेंट कर दो। मुझे ऐसे कमेंट बहुत आया करते, तो मैंने उनको कहा देखो, मैंने तुम्हारे घर में पीले चावल भेजे, तुम मेरे चैनल को सुनते ही क्यों? तुम मुझे इसे अनसब्सक्राइब करो और घर में आराम करो, व्यर्थ में बुद्धि क्यों खपा रहे हैं? तो फिर थोड़ा आना बंद हो गए। ये अनिल मूलचंदानी पता नहीं कहां से घुस गया। लोग चूक जाते, इतने पहरे के बीच में से घुस जाते हैं। था तो आरएसएस, मैं पहचान, कुछ आंखें भी आजकल खराब चल रही हैं। आज ऑपरेशन करने को कहा था डॉक्टर ने, देखो शायद एक आध दिन में चला जाओ। उसने कहा नाक कटाने से परमात्मा दिख गया। शरीर का अगर छोटा सा नाक कटने से परमात्मा दिख जाए, तो हजारों सालों की तपस्या करने की जरूरत क्या है? अहंकार को पिघलाने की जरूरत क्या है? नाक ही कटवाने से परमात्मा दिख गया तो लोग गंभीर हो गए। जैसे राधे राधे सुन के लोग गंभीर हो जाते हैं, माथा टेक देते हैं, क्योंकि बोलते ही इतनी सीरियसनेस से हैं, राधे राधे करते, ये नहीं पूछते
मुझसे पूछने वालों, तुम ये क्यों नहीं पूछते कि राधे राधे, ये फिर गुर्दे ठीक क्यों नहीं हो? एक का नाम राधा और दूसरे का नाम कृष्ण रख लेने से भी ठीक नहीं हुए? इनमें तो चेतना आई नहीं। मुझे पूछा किसने, आप जिस राधे राधे का नाम लेते हो, बात, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और कभी कभी मैं गाता हूँ मस्ती में, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। ये राधा तुम किसको पुकारते हो बाबा? ये मैं परम पिता चेतना के उस परम स्वरूप को पुकारता हूँ, बेनती करता हूँ कि हे परम चैतन्य स्वरूप, राधा स्वरूप, परमात्मा, मुझे श्याम बता, मुझे मेरा ठोर ठिकाना बता, मुझे मेरी प्रज्ञा में ले चल, स्थिति प्रज्ञ कर दे। क्या मेरे गाने का अंदाज तुम्हें भाव विभोर नहीं कर जाता? क्रोध उत्पन्न, तो उसने कहा नाक कटाने से परमात्मा मिल जाता। इतनी सीरियसनेस से कहा, गंभीरता से कहा। एक दो मंद बुद्धि लोग पीछे लग गए, उन्होंने भी नाक कटा लिया। अब नाक कटा लिया तो चेहरा लहू लुहान हुआ। 5-7 दिन अंदर बैठे, कहते परमात्मा तो मिला नहीं, रे दुष्ट तूने ये क्या किया, पाप किया। वो कहते चलो कुछ भी कर दिया, लेकिन परमात्मा तो नहीं दिखा होगा, मुझे भी नहीं दिखा। अब मंद बुद्धि के आगे अपनी पोल खोलते हैं। जैसे अमित शाह की पोल नरेंद्र मोदी जी, और मोदी की पोल अमित शाह। ये मंद बुद्धि के लोग मंद बुद्धि की बातों को जानते, इसलिए मैंने नारकों का जिक्र। तुम सब रिकॉर्ड फूंक दो, लेकिन हमारे पास तुम्हारा जीवन जब तक है रिकॉर्ड ईश्वर का दिया हुआ आपके भीतर। हम सोडियम पेंटाथेनोल का इंजेक्शन देंगे और तुम बोलना शुरू हो जाओगे स्क्रीन के साथ। ये भी किया हमने, ये भी किया हमने, ये भी किया, जो हमने सोचा भी नहीं था, जो बाहर जिसकी गर्द आई नहीं थी, वो भी तुम बोल। तो दो दो हो गए एक से। जब दो नककटिए बाहर आए और उछलते हुए आए, इसे ही मैं सर्कस कहता। देखो अच्छे से ना, वो देखो एम जो बना हुआ। अब दिखता तो सबको है कि रड़ा मैदान है। लेकिन क्या करे, नाक कटे नकटी हो आई। अब ज्वाइन कर लिया भाई आरएसएस, तो क्या करे। मैंने कहा आरएसएस से पूछा तुमने कभी, ईडी वालों, सीबीआई वालों, इनकम टैक्स वालों, ये पैसा कहाँ से आया? नहीं, वो तो साहब का घर है। तो कभी हीरेन जोशी से नहीं पूछा, क्यों? वो तो साहब के दफ्तर में बैठा है, जहां लोग खपा दिए जाते, मुश्क बाहर नहीं आता। जीदा ग्वाचा मेमना आ पहुंचा दरबार,
सबके ढक्कन ला दो, मुश्क न निकले बाहर। तुम ऐसा मत करो। तो दो हो गए, अब एक से दो हो। जब दो हो जाते हैं तो बात बन जाती। फिर असर होते, फिर अब दो हो गए तो यकीन थोड़ा सा भारी। दो से तीन हो गए। मुझे मेरी शिष्या कहने लगी, एक व्यक्ति आपको बड़ी गालियां निकालता है। मैंने कहा फिर अपनी ही वेन्स में कार्टिसोल और एड्रेनलिन पैदा करता है, मेरा क्या लेता है? बताओ पुत्री, मेरा क्या लेता है? अगर वो मेरे मुंह पर भी थूक जाएगा आके, उसे इजाजत है। मैं अपने रुमाले को निकालूंगा और पूछ लूंगा, यह तो मिट गया, लेकिन जो उसके रगों में कार्टिसोल और एड्रेनलिन बना, वह तो मिटने में घंटों लग जाएंगे। मुझे लोग कहते हैं, बाबा आप इतने क्रोध से बोलते हो, और हम साइंटिस्ट हैं। इतना क्रोध करने वाला व्यक्ति का खून जहरीला हो जाता है और वो जल्दी जल्दी स्टेबल नहीं हो पाता। आप अगले ही क्षण गुनगुनाने लगते हो, वे श्याम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम। ये कैसे होता है बाबा? मैंने कहा क्योंकि आग मेरे सफियर पे लगी, मैं केंद्र पे सदा ही स्थिति प्रज्ञ हुआ, आनंद और शांति का आनंद मैं गोते खाता। इसलिए आग लगती है सफियर में और मैं देखने वाला, मैं तुरंत बुझा देता, अगले ही पल गुनगुनाने लगता हूं, अगले ही पल फिर गुस्सा हो जाता हूं। इसलिए कहा गया कि संत का गुस्सा पत्थर पर लकीर की तरह नहीं होता। संत का गुस्सा जैसे पानी में हम तलवार में, मैंने थोड़ा अमेंडमेंट किया है, पानी में तलवार नहीं, जैसे हवा। पानी में तलवार भी कुछ क्षणों के लिए धार बनती है, हवा में तलवार की कोई धार, आकाश में तलवार की कोई धार नहीं। दो हो गए, तीन हो गए, पांच हो गए, हजार हो गए, बढ़ते चले गए। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो भी साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए। बड़ा प्यारा है। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो, तुम्हारी घृणा से उपजे हुए दाग पता नहीं तो, घृणा से जो भीतर तुम्हारी कार्टिसोल पैदा होता, एड्रेनलिन और बहुत से गलत रसायन पैदा हो जाते, वो डूबेंगे प्रेम से। मैं क्रोध में आता हूं जब सफियर पे होता हूं, जब मैंने क्रोध करना होता है सफियर पे आ जाता हूं। समझे ना थोड़ी सी गहरी। जब मैं क्रोध करता हूं तो परिधि पर होता हूं,
तो जब मैंने क्रोध करना होता है तो मैं परिधि पर आ जाता हूं, क्योंकि परिधि पर क्रोध किया जा सकता है, केंद्र पर क्रोध किया ही नहीं जा सकता। यह है मजबूत। और मैं स्वतंत्र हूं, इंद्रियों से काम लेना बखूबी जानता। मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं, इंद्रिय मेरी। ऐसे कतार बन गई, मैं अकेला ही चला था साहिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और आरएसएस बनता गया। मैं अकेला ही चला था साहिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, मंद बुद्धि साथ आते और आरएसएस बनता गया। आज का सूत्र मैंने आपको दिया। अगर मंद बुद्धि लोग तुमसे कोई प्रश्न करें तो उनसे डिस्कशन मत, प्रश्न के बदले प्रश्न। अगर कहें महात्मा गांधी, भगत सिंह की माफी क्यों नहीं कराई था, तो उनसे पूछ लेना सावरकर ने माफ क्यों। सावरकर तो 66 में मरे, 1966। गांधी तो आपने मार दिया 48। बदकिस्मती आपकी कि गांधी जिंदा है। और मरने के लिए तैयार है। मुझे आज तक कायर ही मिले। आरएसएस के लोगों को मैंने कितनी बार कहा मारो गोली, एक दो आए लेकिन पांव पड़कर चले। पापा यहाँ इतने, बस हमें तो शांति का मार्ग पता था, हम भटक गए, हम भूल गए यहाँ इतनी शांति। आप इतनी शांति में कैसे हो, बस ये बता। यह तो हीरा मिल गया हमें, आए थे मार। तो इनसे पूछ लेना। मैं कहता हूं सावरकर ने क्यों नहीं माफ करवाई, भगत सिंह की, तीनों की। हाँ, कैसे सावरकर उस वक्त बंदी था। मैंने कहा गांधी आजाद थे क्या। यह मंदबुद्धियों की निशानी है। अगर सावरकर बंदी थे, गांधी आजाद था क्या। बस इनकी बोलती बंद हो जाती। जवाब मत देना, डिस्कशन मत करना मंद बुद्धियों के साथ, तुम्हारा भेजा भी खराब। एक शब्द से बिल्कुल सही जवाब। ये चुप, इनके खेचरी मुद्रा लग जाए, जीभा उलट के तालू के साथ लग। खेचरी मुद्रा करने की आवश्यकता। ऐसे सवाल मत पूछा करो, जिंदगी बड़ी छोटी। कभी अपने भीतर झांक के देखो, सोचना। आज सोचा तो आंसू भरा। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। तुम जरा सोचो, पिछली बार ठहाके मारकर तुम कब, जरा आज सोचा तो आंसू। मुद्दतें हो गई, तुम आए किस लिए? बच्चा किलकारियां मारता है, परम प्रसन्नता है।
हाथ पांव चलाता है इंजन की तरह। उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई जमीन जायदाद मकान नहीं है, उसके पास कुछ भी तो नहीं, इतनी समझ भी नहीं कि मेरा कुछ है, इतनी समझ भी नहीं कि मैं हूं, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि बचपन, बच्चा इनोसेंट। शैतान अगर बनोगे तुम, शतरंज की बिसात उठाओ, तो खुद के आनंद से खिलवाड़ करो, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरा जीवन है, पल दो पल मेरी कहानी है, मैं पल दो पल का शायर। बस इतना ही वक्त मिलता है तुम्हें संसार। यह तो टाइम की गणना ही इस जहान में इस तरह की, बहुत से ऐसे लोग हैं जहां टाइम क्षण में बीता है। पता, अब देखो मैं बोलने चला, सामने देख रहा हूं स्क्रीन पे तो 1.5 घंटे। टाइमलेसनेस की अवस्था में जब तुम परम सुख में होते हो तो वक्त का पता। अब इन बातों को नोट कर, जब तुम परम सुख की अवस्था में होते, परम सुख नहीं, परम सुख, तो वक्त का पता नहीं चलता, टाइमलेसनेस। और जब तुम दुखी होते हो तो तुम गड़ी होते, तो तुम्हारा वक्त बीते से बिताया नहीं, तुम दुखी, तुम्हारे पास वक्त बहुत है लेकिन बीतता नहीं। मूवी देखने चले जाते, ताश बीतने लगते हो, लूडो खेलना शुरू करते थे, और नहीं तो महादेव ऐप खेलना शुरू करते, और नहीं तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री खेलना शुरू करते थे, विधायक विधायक खेलना शुरू करते थे, एमएलए एमएलए एमपी एमपी खेलना शुरू करते थे। यह खेल है तुम्हारी बच्चों के खिलौने, इसमें वास्तविकता का एक अंश भी, वास्तविकता देखने को तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उस वास्तविकता में ले जाऊं जो अमीरी में नहीं मिलता सुख, जो पदवी में नहीं मिलता सुख, सम्मान में नहीं मिलता सुख, कहाँ मिलता है? जब गोरख गोरख हो जाता है, कबीर कबीर हो जाता है, जब गोरख गोरख हो जाता है, कबीर कबीर हो जाता है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लाग्यो मेरो न फकीरी में, फकीरी में मन लाग्यो मेरो न। यह कोई नक कटियों की बात, यह है वह
धन में सुख नहीं। नक कटियों की बात कहत नाक चूले ना, नाक चूलेना, नाक चूलेना, नाक चूलेना, कबीरा मगन 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 कबीरी में, कबीरी में। मैंने कहा सच्चा सुख मिलता है जब कबीर कबीर प्राइम मिनिस्टर गोरख गोरख हो जाए। गोरख ने कहा मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मृत्यु, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठ। वहां टाइमलेसनेस और परम आनंद की फुहार, वहां आनंद की चहु और बरसात हो रही। कबीर को सुख मिलेगा जब कबीरी में चला, गोरख को सुख मिलेगा जब वह गोरख में उतर। तुम अगर कुछ भी अपने से अतिरिक्त तो कुछ भी होने का उपाय करो, बनने का, उससे तुम्हें दुख ही मिलेगा, दुख के सिवा कुछ नहीं। ये एक सूत्र मैंने तुम्हें दिया। ना कछु लेना ना कोई पदवी नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं। जो मृत्यु तुमसे छीन लेगी वो इकट्ठा मत कर। ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीर। अगर मगन होना है, टाइमलेसनेस की अवस्था में आ जाना। देखिए हॉस्पिटल में तुम बैठो, रात 12 घंटे की है लेकिन वो बिताई से बीती नहीं। ऐसे लगता है युग बीत गए, रात नहीं बीती। यह दुख के पल तुम इस संसार में आ जाते हो, इसे एक मापदंड की तरह ले लेना। अगर तुम्हें वक्त का पता नहीं चलता तो यू आर इन यूर सेल्फ, तुम उस वक्त अपने आप। इसलिए निद्रा में तुम्हें वक्त का, तुम कितने घंटे सोए पता, क्योंकि तुम उस क्षण में अपने आप के करीब बैठो। और अगर तुम दुखी हो फिर वक्त नहीं, फिर चलो कुल्लू मनाली जाएं, स्विट्जरलैंड घुमाएं, पहाड़ी इलाका चलें, अनंतनाग चलें, पहलगाम चलें, मूवी देख के आए, ताश पीट लें, लूडो खेल लें, या कुछ मन शरारत कर। जब तुम अपने आप में होते हो तो मन नहीं, जब तुम अपने आप से बाहर होते हो, तुम अपने शुद्ध स्वरूप से दूर होते हो तो मन होता है। मन होता है तो वह ऐसे ही शरारतें करता है। चलो फिर और नहीं तो ताश ही पीट, लूडो ही खेल लो। नहीं तुम इसके लिए नहीं, बस तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आया, मार्गदर्शक जिसने वो आनंद पी लिया, जो उस खजाने में उतर गया, जो समुद्र लबालब भरा पड़ा है आनंद के रस, तुम्हें कोई बताने वाला। आज मैं तुम्हें चेता देता हूँ।
मैं अगर राजनीति की बात करता हूँ तो मैं साथ में ये भी कहता हूँ, तुम्हारा जो तुम जितनी बड़ी से बड़ी पदवी दे सकते हो या सम्मान दे सकते हो, वह मेरे लिए कागज के खिलौनों से अतिरिक्त और कुछ मूल्य नहीं रखता। मैंने कब कहा मैं प्राइम मिनिस्टर? मैंने आपको ढंग बताए, इन ढंगों से भारत को स्वर्णिम युग में लाया जाए। लेकिन बात तो ये है, जब शीर्षस्थ कुर्सी पे बैठा हुआ खुद ही जोड़ने में संलग्न हो जाए तो कोई क्या करे। किसी को किसी से प्यार हो जा, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जा। धन्यवाद।